हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बहुत ज़्यादा बड़ा अलर्ट आया है जो कि यूपी एस्पिरेंट के रिगार्डिंग है, या जो इस टाइम यूपी के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं या फिर पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं। ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो देखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप आखिर है क्या? आप क्या समझ रहे हो पार्शियल ड्रॉप से? पार्शियल ड्रॉप ये है कि अगर इस साल आपका स्कोर आया है और आप स्कोर में यूपी के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, और आप अपनी एक सीट फिक्स करते हैं, वहाँ पर एमबीबीएस बीडीएस कर रहे हैं और साथ के साथ सोच रहे हैं कि अगले साल का भी नीट देंगे ताकि अगर कोई अच्छा कॉलेज मिला तो आप ये सीट छोड़ दें, तो उसी को पार्शियल ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, आप कहीं एडमिशन लेके साथ के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और कहाँ एडमिशन लिया है, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एमबीबीएस और बीडीएस। ये जो नया रूल है ये अप्लाई कहाँ हुआ है? ये जो अप्लाई है अभी सिर्फ यूपी में हुआ है, दैट इज योर उत्तर प्रदेश। क्या नया रूल है? रूल क्या आया है? तो क्या होता था पहले के टाइम में? पहले टाइम में ये होता था, मतलब अब तक ये होता था कि अगर आपने कहीं एडमिशन लिया है तो आप नीट का पेपर देते थे और अगर आपका अच्छा स्कोर आया है तो आप वो सीट छोड़ के दूसरी जगह सीट ले लेते थे, लेकिन उसके लिए एक पेनल्टी फ़ी होती थी। आप उस पेनल्टी फ़ी को भरते थे। वो फ़ी जो है दैट इज़ 5 लाख के अराउंड होती थी। वो 5 लाख फ़ी भरते थे, वो सीट छोड़ते थे और उससे अच्छा कॉलेज ले लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आपको ये पेनल्टी फ़ी नहीं भरनी है, लेकिन उसकी जगह एक नई चीज़ आई है। वो क्या है? वो है ये। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उन्हें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, सो दैट आप फटाफट से वीडियो फिनिश करके अपने काम में लग जाएं। तो दिस इज अ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीट लीविंग बॉन्ड, जो कि पहले सीट लीविंग बॉन्ड में आपको 5 लाख रुपए भरने होते थे। ये जो न्यूज़ आई है दैट इज ऑन 26 जून 2024। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो लेट, एक ये चीज़ होता है कि तुरंत इन्फॉर्मेशन आती है फिर तुरंत दूसरी इन्फॉर्मेशन आती है, तो थोड़े एक आधे दिन का वेट कर लेना चाहिए, सो दैट आपको जब कोई भी मैं इन्फॉर्मेशन दूँ फ्रॉम माई एंड तो वो पूरी 110% करेक्ट हो। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एडमिशन टू द सीट्स ऑफ यूजी, अगर सीट का एडमिशन आपका हो गया है किसी भी गवर्नमेंट कोर्सेज में, इन प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में, कोई भी मेडिकल मतलब एमबीबीएस और डेंटल कॉलेजेस बीडीएस में, इंस्टीट्यूशंस में और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एस्टेब्लिश इन द स्टेट, जो भी उस स्टेट के अंडर आ रही है, कौन सी स्टेट? यूपी स्टेट। द सिस्टम ऑफ टेकिंग सीट लीविंग बॉन्ड, तो जो पहले क्या था कि सिस्टम जो था सीट लीविंग बॉन्ड लेता था कि अगर आप वो सीट छोड़ रहे हो और किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो उस टाइम पे आपको वो बॉन्ड भरना होता था। वो पेनल्टी जो है आपसे किसी भी कैंडिडेट की अबॉलिश्ड कर दी गई है, मतलब हटा दी गई है। इंस्टेड ऑफ दिस, the suggestion given in the paragraph of 5th of NMC letter dated on 19/1/2024 कि अब बच्चा अगर कोई सीट छोड़ता है, मतलब इस साल से अगर आपने इस साल एडमिशन ले लिया किसी भी यूपी कॉलेज में और आपने वो सीट छोड़ी और आप सोच रहे हो अगले साल आप अब नीट की प्रिपरेशन करोगे और अगले साल इससे अच्छा कॉलेज ले लोगे, तो अगर आप इस साल सीट छोड़ने का सोच रहे हो, टेकन बाय द कंसर्न कैंडिडेट बिफोर कंप्लीटिंग द कोर्स कंप्लीट होने से पहले अगर वो ही और शी लेफ्ट आउट कर जाता है, तो वो कैंडिडेट जो है डिबार्ड हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट अकेडमिक सेशन। मतलब नीट 2025 में अगर आपने यूपी के किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन ले लिया है, उसके बाद आप पार्शियल ड्रॉप लेते हैं और अगले नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2025 में आपका रिजल्ट अच्छा आता है और आप दूसरा कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप वो नहीं ले सकते, उसके लिए आप डीबार्ड हो गए हो। ठीक है, मतलब आप उस एकेडमिक सेशन में या उस काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अब एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ये रूल किन के लिए लागू हुआ है? अगर हम इस बात की करें कि ये जो रूल है ये लागू किन के लिए हुआ है, सो दिस अबव इंफॉर्मेशन दैट द प्रोविजन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट एडमिटेड टू द यूजी, मतलब ये उन लोगों के लिए
एप्लीकेबल है यूजी पीजी वालों के लिए जिनका करंट सेशन 2024 से 2025 है। मतलब अगर इस साल आप यूपी में कोई कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, उसके बाद पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, तो आप अगले साल किसी भी यूपी के कॉलेज में दोबारा से एडमिशन कराने के लिए एलिजिबल नहीं हो। दिस इज ओनली वैलिड फॉर यूपी। तो क्या आपको पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए? आप ले लीजिए पार्शियल ड्रॉप, लेकिन आप सिर्फ यूपी में नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, अभी सिर्फ इतनी ही न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ सिर्फ यूपी के रिगार्डिंग है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो नेक्स्ट सेशन से आप डिबार्ड हो जाओगे, आप यूपी में अप्लाई नहीं कर सकते। और ये जो इन्फॉर्मेशन है दिस इज नॉट रिगार्डिंग बीएससी ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग, उनके लिए नहीं है, एमबीबीएस बीडीएस के रिगार्डिंग है। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 26/2024 विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट बिफोर द एकेडमिक सेशन ऑफ 2024 to 25। ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ठीक है, ये 2000 से 2025 मतलब 2024 से 2025 वालों के लिए है। इससे पहले के वालों के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता। जो बच्चे इस साल एडमिशन लेंगे ये उन लोगों के लिए रूल है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इसमें आप कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैं कम्युनिटी सेशंस पे डेली 7 PM पे क्विज रखती हूँ जिसमें 20 to 25 क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। तो जाइए उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और अभी तक मैं इवोल्यूशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगी जिसमें मैं हर चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगी और ऑलमोस्ट हर चीज़ एक कंप्लीट कराऊंगी फ्रॉम द माई एंड। एनसीईआरटी सीरीज चलेगी, दैट इज़ वर्ड बाय वर्ड, वो भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। इस टाइम डिटेल्ड लेक्चर चल रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हर एक टॉपिक को अच्छे से समझें। जो वन शॉट होता है दैट इज़ ऑल्सो अ गुड, ठीक है, वन शॉट भी अच्छा होता है, लेकिन तब जब आप डिटेल्ड लेक्चर देख चुके होते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी भी चैप्टर का डिटेल्ड लेक्चर ना देख के वन शॉट देख रहे हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले डिटेल्ड लेक्चर देखना होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं सारा दोबारा से सम अप कर देती हूँ कि अगर आपने इस साल पार्शियल ड्रॉप लेने का सोचा और आप अगर किसी भी यूपी के एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप डीबार्ड हो जाओगे, आप एलिजिबल नहीं होगे, आप वहाँ दोबारा काउंसलिंग नहीं करा सकते। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ ओनली वैलिड फॉर यूपी एस्पिरेंट्स एंड यूपी कैंडिडेट और उनके लिए जो यूपी में एडमिशन ले रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड अप करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल।